हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक स्पेशल टॉपिक पे वेबिनार करते हैं। इस वीक जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, ड्राइव योर ऑटो पार्ट बिजनेस स्मूथली विद बिजी। देखिए, अगर आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, चाहे आप रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिजी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है आपके ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस को मैनेज करने में। तो ध्यान से देखिए इस वेबिनार को, जो भी मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, जो भी मैं आपको इसके सॉल्यूशन, इसके चैलेंजेस इस बिजनेस के बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिए, इस वेबिनार में सीखिए। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप नोट करके रख लीजिए। सेशन के एंड में हम इस सारी क्वेरीज को आंसर करेंगे, तो आप मुझसे क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। बट फर्स्टली क्या है कि आप इस वेबिनार को ध्यान से सुनिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। देखिए, ऑटो पार्ट बिजनेस आप सब जानते हैं कि इस सेगमेंट में जो ऑटो पार्ट स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कार के, ट्रक के, जितने मोटर व्हीकल्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरर भी मिल जाएंगे, बट मोस्टली आज हम कवर कर रहे हैं रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आपका रिटेल का काम है या डिस्ट्रीब्यूटर है आप ऑटो स्पेयर पार्ट्स के, तो आप अपने बिजनेस को बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बिजनेस की जो प्रोसेस है इसको हम समझेंगे बिजी में। और मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका बिजनेस जो है मैनेज होगा। तो ध्यान से देखिए इस वेबिनार को, और इस वेबिनार को देखने के बाद आप किसी भी पर्सन को डेमो दे सकते हैं। अगर आप चैनल पार्टनर हैं बिजी के, रिटेलर हैं, रीसेलर हैं, या फिर ब्रॉन्ज पार्टनर हैं, आप इजीली किसी भी कस्टमर को डेमो दे सकते हैं। और अगर आप किसी आप में अगर एंड कस्टमर ने अभी ये वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है, तो आप अपने बिजनेस को और भी स्मूथली बना सकते हैं। कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि ये जो मेरा चैलेंज है बिजी में कैसे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको बिजी में मिल जाएगा। तो इस वेबिनार को आपको ध्यान से सुनना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप फिर ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में बिजी को इजीली यूज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखिए कि अगर आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस, देखिए आप ध्यान से मतलब इस बिजनेस में, सॉरी, इस वेबिनार को आप कनेक्ट करें। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एज अ स्पेयर पार्ट बिजनेसमैन अपने आप को सोचना होगा। मतलब आप ये समझिए कि आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स आइटम्स क्या क्या होते हैं, जो जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं जब आप रिपेयरिंग कराने जाते हैं। देखिए, अगर आप स्कूटी आपके पास है, अगर आपके पास टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, या फिर आपको एसयूवी गाड़ी है, तो आपको देखिए कभी ना कभी आपने रिपेयरिंग कराई होगी, सर्विस कराई होगी। तो आप क्या करेंगे, जब आप रिपेयरिंग या सर्विस कराते हैं, तो आपको जो मैकेनिक है वो बोलता है कि ये पार्ट ले आइए, ये पार्ट ले आइए, और आप जिस जो शॉप पर जाते हैं उस पार्ट को परचेज करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस। तो ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस का अगर आपका बिजनेस है और आप कोई जो प्रॉब्लम है इसको फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है इसको हम समझेंगे। देखिए, किसी भी बिजनेस में तीन ऑपरेशंस मेन होते हैं, एक तो बिलिंग, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेसमैन को सबसे पहले उसको बिलिंग जो है अपनी स्मूथ करनी होती है, उसके बाद उसको इन्वेंट्री अपनी मैनेज करनी होती है, एंड लास्ट में जो है अकाउंटिंग जो भी होती है, जैसे कि उनको आउटस्टैंडिंग मैनेज करना है, किससे कितना पैसा उधार लिया है, किससे कितना पैसा उधार बिजनेस किया है, किससे उधार माल दिया है, किससे जो है हमें पैसा रिकवर करना है। ये सारी चीज अकाउंटिंग एंड एमआईएस में आती है, और आपको कई सारी रिपोर्ट्स लेनी है, डिसीजन लेने बिजनेस के लिए। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग एंड एमआईएस करनी होती है। तो तीन ऑपरेशन होते हैं आपकी, बिलिंग, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग। और अगर आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है और आप इन तीनों ऑपरेशंस को मैनेज करने में अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, और वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है इसको भी समझेंगे हम। लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अगर सपोज मैनुअली अपना काम कर रहे हैं, मैनुअली बिल बना रहे हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट की आपकी शॉप है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैनुअली बिल बना रहे हैं, तो आपको देखिए कई सारी प्रॉब्लम। एक तो आपकी बिलिंग स्लो हो जाएगी, गलत भी हो सकता है बिल, रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। ऐसे इन्वेंट्री अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो कौन सी इन्वेंट्री कहाँ रखी है आपको नहीं पता, और क्या पता इन्वेंट्री आपके पास रखी हो बट आप कस्टमर से कहते नहीं हमारे पास खत्म हो गया स्टॉक। ऐसे ही किससे कितना पैसा लेना है, आपको डायरी खोल के बार बार देखना होता है। तो ये सारी चीजें देखिए बिजनेस में, जितना आप अपना टाइम बेसिकली इन सारी ऑपरेशंस में वेस्ट करेंगे, इतने में आपका बिजनेस जो है ग्रो हो सकता है अगर आप बिजी यूज करें। तो इसके लिए बिजी एक पावरफुल सॉल्यूशन है, जो आपके ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस को इजीली टैकल कर सकता है, इजीली मैनेज कर सकता है। तो हमारे पास एक मोस्ट पावर सॉल्यूशन है आपके लिए, जिसमें आप अपने ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी हम देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बिजी में क्या क्या मिलता है आपको वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि बिलिंग से स्टार्ट करते हैं कि
अगर सपोज आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है और आप रिटेल बिलिंग है आपकी, अगर आप रिटेलर हो, रिटेलर मतलब कि आप जिसको बेच रहे हो वो एंड कंज्यूमर है, एंड कस्टमर है। मतलब दो तरीके के बिजनेस होते हैं, B2C और B2B। तो रिटेलर कौन से होते हैं? B2C, मतलब जो कि डायरेक्टली एंड कस्टमर को अपना आइटम जो है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो अगर आप ऑटो स्पेयर पार्ट का आपका बिजनेस है और अगर आप रिटेलर हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है जिनके कारण आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है ऑटो पार्ट स्पेयर पार्ट का। अब जैसे सबसे पहला चैलेंज देखिए, स्लो बिलिंग लीड्स टू कस्टमर लॉस्ट कस्टमर एंड सेल्स। अगर देखिए आपकी स्लो बिलिंग है, आप भी सब जानते हैं कि हम सारे क्या हैं, हम सारे कस्टमर हैं और हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, अभी मतलब मैं आपकी किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप कुछ खाना खाने जा रहे हैं, आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, आप परचून की शॉप पे जा रहे हैं, जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, किसी भी शॉप पर अगर आप जाते हैं, सबसे ज्यादा देखिए आपको क्या दिक्कत आती है, अगर आपको उस दुकान पे जाके टाइम अपना वेस्ट करना पड़े। सपोज आप देखिए एक जनरल स्टोर पे गए अपना घर का राशन खरीदने, और वहां पर जो है टाइम बहुत लग गया, 15 मिनट लग गए आपको, 20 मिनट लग गए, उतनी देर तक आप खड़े हुए हैं, कुछ क्या सामान आप लेके आते हैं, 2-3 बार ऐसा ही रहा, तो क्या आप चौथी बार उस पर जाएंगे उस शॉप पर? वो कहेंगे नहीं यार, उस पर नहीं जाएंगे, 15-20 मिनट कम से कम खराब हो जाते हैं हमारे। तो देखिए जब भी अगर आपकी बिलिंग स्लो है, ऐसी ऑटो स्पेयर पार्ट्स में भी क्या है कि कोई ऐसी शॉप है जो आपके नियर बाय जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और वो भीड़ किन कारणों से रहती है कि एक तो उसकी बिलिंग स्लो है, सर्विस स्लो है, ये भी हो सकता है। भीड़ रहती है, वो जल्दी अपने कस्टमर को जो है एक तरीके से उनका जो बिल विल बना के उनको फ्री नहीं कर पा रहा है, तो लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं, और स्लो बिलिंग के कारण लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इसके कारण क्या है कि कस्टमर जो है आपके खो सकते हैं, आपकी शॉप पे वो दोबारा विजिट नहीं करेंगे, कि नहीं उनकी शॉप पे नहीं जाएंगे, उनकी शॉप पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। तो स्लो बिलिंग सबसे ज्यादा मुश्किल रहती है, और आप इससे आपकी जो सेल्स है वो भी डाउन होती है, और आपके कस्टमर जो है वो भी रिपीट नहीं होते। तो स्लो बिलिंग किन कारणों से हो सकती है? सबसे पहले क्या है कि आपको आइटम सर्चिंग करने में, देखिए अगर आप मैनुअली बिल बना रहे हैं, आप आइटम का नाम लिखते हैं, अगर कोई आप अदर सॉफ्टवेयर को भी यूज कर रहे हैं, आप आइटम सर्च नहीं कर पा रहे हैं फास्टली, तो आपकी बिलिंग स्लो हो जाएगी। ऐसे ही प्राइसिंग एरर, कि आपको प्राइस याद रखना पड़ता है, आप सोचते हैं कि हाँ रे इसका प्राइस क्या था, कितने में इसको खरीदा था, आपने प्राइस अगर आपको याद है तो आप ठीक से लिख दोगे, हो सकता है आपने गलत प्राइस डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया। ज्यादा डाल दिया तो कस्टमर कहेगा ये आपसे, ये तो बहुत महंगा बेच रहे हैं, ये इनकी शॉप पे तो सामान बहुत ज्यादा महंगा है, और कम डाल दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो प्राइसिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, ये रिटेलर शॉप में अक्सर होती हैं ये चीजें। और इसके बाद क्या है कि सपोज आपको किसी फंक्शन में जाना है, अब आप जो है अभी अब अपने आप को बिजनेसमैन समझिए, स्पेयर पार्ट का आपका बिजनेस है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन में जाना है, या किसी काम से बाहर जाना है, आप अपनी फैमिली मेंबर को शॉप पर नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार आपको फोन करेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक रिटेलर्स को फेस करनी पड़ती हैं अगर ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है उनका। तो नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहाँ पर ऐसा भी होता है कई बार कि गैराज वाले जो है फोन कर देते हैं, कार गैराज वाले, कि ये पार्ट है, ये आप पार्ट भेज दीजिए, हमारे पास कस्टमर आया हुआ है, ये पार्ट भेज दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपको उसका डिलीवरी एड्रेस नोट करना होता है। तो देखिए अगर सपोज कई सारे जो आपने लिख लिया डिलीवरी एड्रेस पर्ची पे, और पर्ची खो गई, तो क्या होगा? आप दोबारा उसको फोन करेंगे, क्या पता आपने उसका नंबर भी आपको याद ना हो, तो आपकी सेल चली जाएगी। तो जो एंड कस्टमर की एड्रेस डिटेल है, डिलीवरी एड्रेस डिटेल है, ये भी अगर आप पर्ची वगैरह पे लिखते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। टैक्स की मिस्टेक देखिए आपकी हो सकती है, ये चैलेंजेस ही फेस करना पड़ता है एक रिटेलर को ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप में, कि जो टैक्स है सबसे पहले तो उसको याद रखना पड़ेगा कि इस आइटम पे टैक्स कितना लगता है। दूसरी चीज कि अगर टैक्स लगता है तो इस जो प्राइस मैं दे रहा हूँ उसमें टैक्स मुझे इंक्लूड करना है या फिर इसके ऊपर मुझे टैक्स लगाना। सपोज कोई 100 रुपए का आइटम है, मुझे 100 रुपए के ऊपर 18% टैक्स लगाना है, या 100 रुपए के अंदर ही 18% टैक्स इंक्लूड है, तो इसको इसी कैलकुलेशन करना। तो ये भी काफी ज्यादा टफ रहता है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। डिस्काउंट्स वगैरह अगर आपकी सपोज कंपनी ने किसी आइटम पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया है कि आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए, और आपको डिस्काउंट याद रखने पड़ते हैं, अगर आपको पता है कि 5% डिस्काउंट इस आइटम पे है, 6%, तो आपको याद रखने पड़ते हैं। और सपोज आप अगर याद नहीं रख पाते हैं तो क्या होता है कि आप प्राइस गलत दे देते हैं, एक तरीके से डिस्काउंट नहीं देते कस्टमर, तो कस्टमर कहता है यार उसकी दूसरे की शॉप पे उस पर तो डिस्काउंट मिल जाता है, इनकी शॉप पे डिस्काउंट नहीं मिलता। तो ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो मैकेनिक, देखिए इस बिजनेस में क्या होता है, ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में आप सब भी जानते हैं कि आपकी अगर कार, बाइक या स्कूटी अगर रिपेयर में चली गई है, मतलब आप सर्विस करवाने जा रहे हैं, कुछ भी उसमें रिपेयरिंग करवाने जा रहे हैं, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं।
अब मैकेनिक आपको ये सामान बताता है कि ये सामान आप ले आइए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो मैकेनिक होता है उसकी, जो ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस की जो रिटेल स्टोर होती है, इनसे सेटिंग्स होती हैं कि आपके पास मैं कस्टमर भेजूंगा, आप मुझे उसके बदले कमीशन दे दीजिए। आप सब जानते हैं इस चीज के बारे में कि जो मैकेनिक होते हैं उनके कमीशन होते हैं रिटेल शॉप्स पे। तो रिटेल शॉप वाले क्या करते हैं, मैकेनिक का कमीशन भी मैनेज करते हैं कि हाँ ये कस्टमर उस मैकेनिक ने भेजा तो उसका इतना कमीशन हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन भी देखिए, अगर सपोज पूरे दिन में आपके 1000 बिल बन रहे हैं, अब 1000 बिल में किस सेल्समैन का कौन सा बिल है, आपकी कैलकुलेशन करना आपके लिए काफी ज्यादा टफ रहता है। कि आपने चलो बिल पे लिख दिया उसका सेल्समैन का नाम, लेकिन अब वो सपोज वीक के एंड में आ गया या डे के एंड में आ गया आपसे पूछने की जी मेरा कमीशन ला के दो मुझे। तो आपको उसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि पूरे दिन में टोटल कितना सामान इसने मेरा बिकवाया है और कितने परसेंट मुझे इसका कमीशन देना। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक रिटेलर, जो ऑटो स्पेयर पार्ट है, जो रिटेलर है, उसको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं इन सारी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस आपको क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं यस। अगर आपको किसी भी चैलेंजेस में आपको लगता है कि हाँ ये रियल चैलेंज है पर मुझे समझ में नहीं आया ये चैलेंज क्या है, तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया, ये सारे चैलेंजेस एक जेन्युइन चैलेंजेस हैं जो कि एक ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस रिटेलर को फेस करने पड़ते हैं। अब बिजी में इसका क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बिजी में हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी दो कंपनी है, एक मेरी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर की है, एक रिटेलर की है। अभी हम चैलेंजेस देख रहे थे एक रिटेल शॉप के। तो सबसे पहले एक रिटेल शॉप को ओपन करते हैं। ये रिटेल शॉप की कंपनी है ऑटो स्पेयर पार्ट्स की। अब सबसे पहले देखिए बिलिंग हम मैं आपको दिखाता हूँ कितनी फास्ट बिलिंग बिजी में है। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, सेल्स में ऐड करेंगे, और यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ सेल वाउचर जो कि एक फास्ट बिलिंग के लिए फेमस है, पॉइंट ऑफ सेल वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीओएस भी कह देते हैं। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको ना डेट यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है, आपको ना वाउचर नंबर स्पेसिफाई करना है, आपको कोई भी अदर डिटेल्स जो है, जो कि रिपीटेड डिटेल्स रहती है हर बिल में सेम रहती है, उसको आपको फिल नहीं करना है। सीधा जो आपका कर्सर देखिए यहाँ पर पार्टी पे आया है, एंटर करेंगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपको कस्टमर की डिटेल रिकॉर्ड करनी है, सपोज कस्टमर का आपको एड्रेस रिकॉर्ड करना है या फिर आपको कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर पे उसको बिल शेयर करना है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर डाल दिया। अब कस्टमर का नाम क्या है, उसका एड्रेस वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं हम, अदरवाइज आप F2 दबाएंगे, सीधा आपका कर्सर जो है मैकेनिक पे चला जाएगा। देखिए एक एंटर में हमने सिर्फ कस्टमर की डिटेल रिकॉर्ड करी है। अगर आप कस्टमर की डिटेल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। F2 की आप प्रेस करेंगे और आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैकेनिक पे कर्सर चला गया है। अब यहाँ पर एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, क्या पता आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, किसी मैकेनिक को आपको कमीशन नहीं देना, तो आप यहाँ पर एनए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अगर मैकेनिक है, देखिए मैकेनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे मैकेनिक जो है ओपन हो चुके हैं। ये मैकेनिक हम बना के रख लेते हैं। और अब जैसे कि ये है एक मैकेनिक, अहमद मैकेनिक, हमने एंटर किया अहमद मैकेनिक, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जो कस्टमर है उसने बताया कि आपने पूछा उससे जी कौन से मैकेनिक ने आपको भेजा है, तो उन्होंने बता दिया कि अहमद ने भेजा है। तो अहमद को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देखिए दो ही बार मैंने एंटर किया है यहाँ पर, एक बार मैंने कस्टमर का नाम और कस्टमर की डिटेल डाली है, दूसरे मैंने सिर्फ मैकेनिक सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए जो आइटम है उसकी लिस्ट ओपन हो चुकी है, आइटम की लिस्ट ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में। और देखिए यहाँ पर आइटम आप देखेंगे तो कोड शो हो रहे हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में क्या होता है कि जो आइटम होता है, आइटम को मैनेज करने के लिए आपको उसका पार्ट नंबर मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो जितने भी आइटम, जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में होते हैं, सभी आइटम्स के पार्ट नंबर जरूर होते हैं। पार्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, आइटम को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पार्ट नंबर हम यहाँ आइटम के एलियाज में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि पार्ट नंबर हमने आइटम के नाम में भी डाला है और उसके एलियाज में भी डाला है, और पार्ट नंबर से हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट नंबर डाला और एंटर किया है, ये देखिए आइटम सर्च हो गया। ऐसे दूसरा कोई पार्ट नंबर डालेंगे, ये देखिए ये भी सर्च हो जाएगा 71N, ये देखिए ये पार्ट नंबर सर्च हो गया। तो जो भी आइटम है आप पार्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर आइटम नेम से सर्च करना है तो आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या एयर फिल्टर, ये देखिए नेम से भी आ गया। तो पार्ट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं और नेम से भी सर्च कर सकते हैं। F2 की प्रेस करेंगे, कोई डिलीवरी चार्जेस आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। और सीधे आपका जो कर्सर है, आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर सेटलमेंट डिटेल, अभी कस्टमर जो है वो पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है, कार्ड से कर रहा है। सपोज वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं
और उन्होंने आपको दिए 10,000 रुपये। कितने आपको रिटर्न करने हैं यहाँ भी देख सकते हैं कि बिजी ने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। सपोज उसने आपको 9,000 रुपये दिए हैं, हम यहाँ पर 9,000 डालेंगे, रिटर्न करने हैं, नीचे कैश टू बी रिटर्न में आ जाएगा। ओके किया हमने, सेव किया और हमारा बिल रेडी। ये आप देख सकते हैं सीधा बिल की प्रिंटिंग हो गई है और हमारा बिल यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देखिए कितने फास्टली यहाँ पर बिल बन गया। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी चीजें, इसलिए मैंने थोड़ा बिल अभी स्लो दिखाया आपको। अब मैं आपको दोबारा बिल क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए हमने वाउचर ऐड किया, ऐड करके एंटर किया। कस्टमर का नाम अगर हमें डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम स्किप कर सकते हैं। मैकेनिक हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आइटम हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि, और पार्ट नंबर वगैरह जो भी है वो हम डाल देंगे। पार्ट नंबर से हमने डाला 71N। ये देखिए आइटम आपको पिक हो गया, F2 दबाएंगे और यहाँ पर हमारा बिल सेव। कितनी फास्टली हमारा बिल देखिए सेव हो गया। एक बिल बनाने में आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड्स लगेंगे और आपका बिल रेडी हो जाएगा। तो बिजी की ये खासियत है कि फास्ट बिलिंग यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल मेरा क्रिएट हो चुका है और मैं लिस्ट यहाँ पर देख सकता हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी बिल क्रिएट हुए हैं उनकी लिस्ट मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरी बिलिंग फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए आइटम को सर्च करना कितना आसान है। प्राइस देख लेते हैं हम। जैसे ही हमने आइटम सेलेक्ट किया, प्राइस आप देख सकते हैं, एमआरपी और प्राइस ऑटोमेटिकली आ चुका है और डिस्काउंट भी साथ में ऑटोमेटिकली आ चुका है। हमें कुछ भी मैनुअल डालने की जरूरत नहीं। प्राइस और डिस्काउंट, एमआरपी, सारी चीजें हम आइटम के अंदर डाल सकते हैं। जो भी हमारे आइटम का प्राइस है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी हम इस पर डिस्काउंट चल रहा है वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, वन टाइम एंटर होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस और डिस्काउंट सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएंगी आपके आइटम मास्टर से। नेक्स्ट है इसमें B2C डिलीवरी एड्रेस। अब देखिए अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो फोन करके आपको बोलता है जी मैं इस कार गैराज पे या कार सर्विस सेंटर पे हूँ, मुझे आप ये 3-4 आइटम जो है मुझे आप भेज दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है जी, कहाँ भेजना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एंटर करेंगे, कस्टमर का नाम रिकॉर्ड कर लेंगे सबसे पहले कि उसका नंबर क्या है। तो मोबाइल नंबर हमने डाला, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का नाम हमने यहाँ पे डाला और डिलीवरी एड्रेस जी कहाँ डिलीवरी होनी है उन्होंने बता दिया। यहाँ पर ये करतार कार सेंटर, ये बता दिया उन्होंने एड्रेस कहाँ पर है जी। तो ये नियर KL चौक दिल्ली। यहाँ पर हमने एक तरीके से डिलीवरी एड्रेस उनका नोट कर लिया और कोई भी डिटेल हमें एडिशनल ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं। अब मैकेनिक हम देखिए कौन सा मैकेनिक है, तो हमने यहाँ पर के रिपेयरिंग सेंटर सिलेक्ट कर लिया। और कौन से आइटम चाहिए तो हमने बताया जी, उन्होंने बताया कौन कौन से आइटम चाहिए। एक तो उनको ऑयल फिल्टर चाहिए, तो यहाँ पर ऑयल फिल्टर हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या चाहिए, एयर फिल्टर चाहिए, एयर फिल्टर सिलेक्ट कर लिया। इंजन ऑयल चाहिए, यहाँ पर इंजन ऑयल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेव करेंगे, आप देख सकते हैं। और ये बिल हम प्रिंट करके डिलीवरी कर देंगे। अब डिलीवरी देखिए हमने जो बिल बनाया यहाँ पर, एक तो कस्टमर का एड्रेस हमने यहाँ पर नोट कर लिया, प्लस कोई डिलीवरी चार्जेस हमें उससे लेने हैं। सपोज हमें यहाँ पे 100 रुपये डिलीवरी चार्ज है तो हम यहाँ पर 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपनी जो कस्टमर के डिलीवरी एड्रेस, कस्टमर का डिलीवरी चार्जेस हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैक्स की देखिए कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि टैक्स भी आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिकली फैच होके आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डिटेल देखिए, टैक्स की समरी भी शो हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में कि टैक्स की समरी भी शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितना टैक्स इस बिल पर मैंने कस्टमर से चार्ज किया है। और जो बिल है उसमें भी टैक्स की डिटेल प्रिंट होके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेल हमारी सारी पिक होके आ रही है। डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट आप एक बार फीड करते हैं मास्टर के अंदर और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली फैच हो गया जाता है। मैकेनिक का कमीशन देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये चैलेंज आता है कि किस मैकेनिक का कितना कमीशन बन चुका है, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो डे एंड पे हमें उसका कमीशन भी देखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जब भी बिल बनाया था तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था कि कौन सा मैकेनिक है जिसका ये कस्टमर है, और जो भी कमीशन उनका बनेगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। ऑल मैकेनिक का कमीशन देख लेते हैं कितना कमीशन बना है। तो यहाँ पर देखिए अहमद का कितना कमीशन बन चुका है, के सिंह का कितना है, लक्की सिंह का कितना है, सोनू यादव का कितना है, सबकी कमीशन डिटेल आप देख सकते हैं। कमीशन जो एक कॉलम है सेल्स का यहाँ पर शो हो रही है। किसी एक सेल्समैन का भी कमीशन देना, सपोज शाम को एक सेल्समैन आया, उसने बताया कि उसने आपको बोला कि मेरा कमीशन दे दो आज का, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। टोटल कितना कमीशन बन रहा है, एक आपकी सेल आपने कराई है, टोटल आपका 339 रुपये कमीशन बन रहा है। और यहीं से आप उसकी ट्रांजेक्शन भी पोस्ट कर सकते हैं। हमने ओके किया और जो है इसका कमीशन ऑन सेल्स, इसका वाउचर भी देखिए यहीं से
पोस्ट हो जाएगा। F4 की हम प्रेस करेंगे और हमारा वाउचर भी पोस्ट हो जाएगा। इसका लेजर मुझे अगर देखना है अहमद का, ये देखिए अहमद का कमीशन यहाँ पर पोस्ट होके आ गया है। तो रिपोर्ट से ही आपकी ट्रांजेक्शन भी जनरेट हो जाती है और उसकी कमीशन की डिटेल्स भी आपको शो हो जाती है। तो रिटेल बिलिंग काफी आसान है बिजी में। अगर आप ऑटो स्पेयर पार्ट के रिटेलर हैं, आप पॉइंट ऑफ सेल फीचर का यूज करके, सेल्समैन फीचर का यूज करके, और आप जो है एलियाज में बारकोड फीड करके आप ये सारी डिटेल लिस्ट में सब चीज शो हो रही है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आप ये भी देख सकते हैं, देखिए कि जो भी आइटम यहाँ पर लिस्ट आ रही है, इसमें नीचे आप देखेंगे तो गाड़ी के नाम भी शो हो रहे हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ऑयल फिल्टर है, ये किस किस कार में फिट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो, एक्सयूवी 500, टीयूवी 300, ये देखिए सारी गाड़ीज में ये फिट हो जाता है। तो नीचे उसकी डिटेल भी शो हो रही है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसको आप आइटम के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटम के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिया कि ये जो पार्ट है ये हमारा किस किस गाड़ी में फिट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ऑटो स्पेयर पार्ट में कि एक पार्ट जो है वो मल्टीपल कार्स के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्लग लगते हैं कार्स में, वो ज्यादातर क्या है कि ऑलमोस्ट ज्यादातर गाड़ियों के सेम ही होते हैं लगभग। एक मॉडल्स की, एक कंपनी की कार है तो उसके ज्यादातर प्लग्स जो है वो सेम रहते हैं। या फिर मैं आपको इसका और भी एग्जांपल दूं तो इंजन ऑयल देखिए सबके लिए सेम ही है। इंजन ऑयल आपको अगर डलवाना है, गियर ऑयल आपको डलवाना है, वो एक कंपनी बनाती है, सारी गाड़ियों के लिए बनाती है। तो ये ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो ज्यादातर सारी गाड़ी के लिए सेम होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंजन ऑयल सिलेक्ट किया तो देखिए किस किस कार में इंजन ऑयल डल सकता है। तो पेट्रोल कार में भी डल सकता है, डीजल में, सीएनजी कार्स में भी डल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये डिटेल भी शो हो रही है नीचे। आप 4 में देख सकते हैं फॉर पेट्रोल, सीएनजी एंड डीजल कार। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे आइटम के सामने T2 T3, मतलब कि ये आइटम मेरा किस रैक में रखा हुआ है। देखिए ऑटो स्पेयर पार्ट में, ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में आपके थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। कई सारे आइटम्स होते हैं। हो सकता है आप मल्टीपल कंपनीज का प्रोडक्ट जो है, ऑटो स्पेयर पार्ट है, अपनी शॉप पर आप स्टोर करते हो, उनको सेल करते हो। तो जो आपने पार्ट है वो किस रैक में रखा है, किस सेक्शन में रखा है, तो उसकी भी ट्रेसिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि ये आइटम मैंने यहाँ पर सर्च किया और जैसे कोई एक इंजन ऑयल है, उन्होंने बताया कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल चाहिए, कैस्ट्रोल प्लस का। तो मुझे बिजी दिखा देगा कि ये C4 रैक में रखा हुआ है। C4 मतलब सेंटर 4। कोई दूसरा आइटम है, ये मेरा टॉप वाली रैक में रखा हुआ है, टॉप 8, T8। और कितनी इसकी स्टॉक अवेलेबल है वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो रिटेल बिलिंग आई थिंक आपको सबको क्लियर हो चुकी है कि रिटेल बिलिंग ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, और बिजी में इसका क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ सेल आप फीचर यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी बिलिंग फास्ट हो जाएगी, आपको आइटम सर्च करने में आसानी होगी, प्राइसिंग मिस्टेक आपकी नहीं होगी कभी भी। जो भी डिलीवरी एड्रेस उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको मैनुअल जो है लिख के रखने की जरूरत नहीं है। आप बिजी में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और जब आप उसकी डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी करते टाइम आपको एड्रेस डिटेल्स शो हो जाएगी, बिल पे प्रिंट भी होके आ जाएगी। टैक्स की मिस्टेक आपसे, आप बेसिकली टैक्स की मिस्टेक से आप बच सकते हैं, क्योंकि जो भी आइटम पे टैक्स लगना है, 28% जीएसटी लगना है, 18% जीएसटी लगना है, ये ऑटोमेटिकली आप अप्लाई हो जाएगा। प्लस क्या है कि टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव बिलिंग आपको करनी है, आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। डिस्काउंट आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। प्लस मैकेनिक का जो कमीशन होता है, इसको भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं कि किस मैकेनिक का कितना कमीशन बन चुका है। और डे एंड पर, वीक एंड पर, जब भी वो मैकेनिक विजिट करता है आपके स्टोर पर, आप कैलकुलेशन करके, आप आपको कैलकुलेशन मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। और जो भी कमीशन बन चुका है उसकी वाउचर की पोस्टिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है। प्लस आपको बिजी शो भी करता है कि हाँ ये कमीशन आपको उनको देना है, आप उनको जो करेक्ट कमीशन है वो एक्चुअली दे सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कि जो भी चैलेंजेस अब डिस्ट्रीब्यूटर की अगर बिलिंग में आते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो मैंने आपको रिटेल बिलिंग बताया कि रिटेल बिलिंग में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं अगर आपका ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाते हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आप सब समझते हैं कि यहाँ पर बल्क में डीलिंग हो रही है। बल्क में डीलिंग मतलब कि जो सेल हो रही है उसमें आपकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है। रिटेल बिलिंग में तो क्या होता है, कस्टमर आपसे एक एक क्वांटिटी, आपसे दो क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा आपसे मांगता है। ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में ज्यादातर यही होगा कि कोई भी कस्टमर विजिट करेगा रिटेल शॉप पर तो क्या होगा कि वो यही बोलेगा, एक इंजन ऑयल का आप मुझे कैन दे दीजिए, एक आप मुझे स्टेयरिंग व्हील दे दीजिए, आप मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे प्लग दे दीजिए। तो एक एक ही
एक प्रोडक्ट या 2-3 प्रोडक्ट आपसे लेगा और एक ही क्वांटिटी लेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपको B2B बिलिंग मैनेज करनी होती है, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मैं सीधा मारुति सुजुकी, टाटा या फिर महिंद्रा से सीधा डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने ली हुई है और डायरेक्टली कंपनी से माल जो है मेरे यहाँ पर डिलीवर होता है। अब मैं उस प्रोडक्ट को बल्क में रिटेलर्स को सेल करता हूँ। रिटेल मतलब कि जो एंड कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, तो मैं उनको बेच रहा हूँ अब माल। अब यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं अपने बिजनेस में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऑटो स्पेयर पार्ट का। तो सबसे पहले क्या है कि बिलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अगर आप मैनुअली अपनी बिलिंग मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आप बिलिंग में मिस्टेक होती है तो आपका बिजनेस भी ट्रबल होता है। आइए देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर B2B बिलिंग है। तो B2B का मतलब क्या है कि आपकी क्रेडिट सेल जरूर होगी। क्रेडिट सेल मतलब कि कोई भी आप कस्टमर को जो माल बेच रहे हैं वहां पर उधारी में जरूर बिकेगा। रिटेलर को आप माल बेच रहे हैं तो कहेगा 10 दिन में पैसे दे देंगे या 5 दिन में पैसे दे देंगे, माल रखा हुआ है आपका, जब सेल हो जाएगा जब आपको दे देंगे। तो आपको उसकी क्रेडिट मैनेज करनी होती है कि उधारी पे माल गया है और हो सकता है कि मुझे उस पर एक वो लगानी है, एक लिमिट लगानी है, क्रेडिट लिमिट, कि ये जो रिटेलर है मुझे इसको 1 लाख से ज्यादा का माल नहीं देना उधार, नहीं तो मेरी इतना सामान जो है मेरा यहाँ पर चला जाएगा, फंस जाएगा मेरा पैसा काफी सारा। तो आपको क्या करना है कि क्रेडिट लिमिट, ये एक चैलेंज रहता है कि एक आपको लिमिट सेट करनी है एक कस्टमर की, ताकि आप उसको ज्यादा उधार ना दें। ज्यादा उधार देंगे तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फंसेगा, क्योंकि आपको भी तो एक तरीके से कैश चाहिए। आपको भी तो जो कंपनी है उसको पेमेंट करनी है आगे जिससे आप माल खरीद रहे हैं। तो आप जो कस्टमर हैं उनको भी उतना ही क्रेडिट पे माल दे सकते हैं जितना आप बेसिकली एक तरीके से मैनेजेबल हो। तो क्रेडिट लिमिट एक तो मैनेज करना ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। दूसरा क्या है, कोटेशन। कई बार क्या है कि जितने भी न्यू रिटेलर हैं आपसे माल खरीदने आते हैं तो आपको आपसे ज्यादातर वो प्राइस पूछते हैं कि मेरे मैं ये लिस्ट है, आप इसकी मुझे प्राइस बता दीजिए। तो कोटेशन शेयर करना, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है कि एक आइटम लिखेंगे आप और उसके बाद उसका प्राइस लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है आपने कोई प्राइस की मिस्टेक भी उसमें कर दें। ऑर्डर देखिए, आप उसको वो प्राइस जो है रिटेलर को पसंद आ गया, आपका एंड कस्टमर जो कस्टमर है, रिटेलर है आपका जो, उसको पसंद आ गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आइटम पसंद आ गया और आइटम जो क्या कहते हैं हम, उसका प्राइस वगैरह सब चीज आपकी ठीक है, ओके है। अब उसने आपको ऑर्डर दे दिया। अब सपोज उसने ऑर्डर दे दिया, ऐसे ही कई सारे कस्टमर है जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया है। अब किस किस का ऑर्डर पेंडिंग है ये ट्रैक करना। अगर सपोज आपने एक डायरी बना रखी है और डायरी पे आपने जो है उस पर लिख रखा है डायरीज पे कि ये जो कस्टमर है इससे मुझे इतना इतना इसको सामान भेजना है, दूसरे वाले कस्टमर को इतना सामान भेजना है, तीसरे वाले कस्टमर को इतना सामान भेजना है। तो अब देखिए वो डायरी सपोज कई बार मिस्टेक से आपने वो डायरी नहीं देखी तो किसी का ऑर्डर भी डिले हो सकता है, और डिले होगा तो नेक्स्ट टाइम से फिर आपको ऑर्डर नहीं देगा। वो कहेगा भाई यहाँ से तो मैं ऑर्डर 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं बट ये जो है डिलीवरी नहीं करते हैं। डिस्काउंट मैनेजमेंट। अब देखिए जब B2B बिलिंग है, बल्क में यहाँ पर बिलिंग है, तो आपको प्राइस भी स्पेशल रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बिग क्वांटिटीज में सेल हो रही है। तो डिस्काउंट आपको ज्यादा प्रेफर करना होता है, ज्यादा डिस्काउंट देना होता है ताकि जो रिटेलर है वो आपसे ही माल खरीदे, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से माल ना खरीदे। तो डिस्काउंट का मैनेजमेंट करना। सेल्समैन, देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपने सेल्समैन हायर किए हुए हैं, 4-5 सेल्समैन आपने हायर किए हुए हैं और आपने उनको एरियाज बांटे हुए हैं कि आप सेक्टर 1 आप देखोगे, सेक्टर 2 आप देखोगे। अब सेल्समैन क्या करते हैं, विजिट करते हैं रिटेल स्टोर्स पे और जाकर माल को डिलीवर करते हैं। तो ये ज्यादातर सभी बिजनेस में होता है, पर ये डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस होते हैं ज्यादातर सभी बिजनेस में सेल्समैन भी जरूर होते हैं। तो सेल्समैन जो है, आप विजिट कर रहा है किसी स्टोर पे, वहीं पर उसको ऑर्डर मिला है या उसको डिलीवरी करनी है। अब वो क्या करेगा, पहले तो एक पर्ची पे लिखेगा और आपकी फिर शॉप पर या फिर आपके ऑफिस पर आकर लिखवाएगा जी उस रिटेलर ने इतना ऑर्डर दिया, इस रिटेलर ने इतना ऑर्डर दिया। तो काफी ज्यादा एक तरीके से स्ट्रगल वाला काम है सेल्समैन के लिए भी। नेक्स्ट रहता है कि आपको सेल्समैन की जो टारगेट है उसकी ट्रैकिंग नहीं रहती है, रियल टाइम आप ट्रैकिंग नहीं कर पाते। आपने टारगेट तो सेट कर दिया कि सेल्समैन को, आपने सेल्समैन का टारगेट आपने दे दिया कि आप 1 लाख या 10 लाख रुपए की आपको सेल महीने की करनी है। अब आपको डेली अगर उसकी ट्रैकिंग करनी है कि आप कहाँ तक पहुंचे, तो ये भी एक तरीके से अनट्रैकेबल आपके लिए रहता है चैलेंज। ई वे बिल, ई इनवॉइस, ये जनरेट करना, देखिए इनमें काफी ज्यादा डिलेज आ जाते हैं, क्योंकि ई वे बिल, ई इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी होते हैं, B2B बिलिंग होती है, तो उनको एक तरीके से मैनेज करना एक तरीके से कंपलसरी है जीएसटी में। कंप्लाइंसेस आपको मैनेज करने होते हैं। अब ई वे बिल, ई इनवॉइस आप जो है जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट्स पे जा जाके आप बनाते हैं, उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम भी बर्बाद होता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करने होते हैं। सॉरी, ये सारे चैलेंजेस जो है फेस करते हैं वो, कि एक तो क्रेडिट लिमिट सेट नहीं होती है, पेंडिंग्स
रह जाते हैं ऑर्डर, कोटेशन शेयरिंग में इशू आता है, डिस्काउंट याद नहीं रहता है, सेल्समैन जो है उसको काफी ज्यादा एफर्ट करना होता है, सेल्समैन का टारगेट आप नहीं मैनेज कर सकते, डेली उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने में आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो इन सारे चैलेंजेस को अगर आप फेस करते हैं तो बिजी में इसके लिए भी आपका सोल्यूशन अवेलेबल है। और इसका एक शॉर्ट डेमो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर हम बिल बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है उसका एक अकाउंट लेजर हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लेजर हमने क्रिएट किए हुए हैं। और लेजर क्रिएट करने के लिए बिजी में सबसे फास्ट आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है कस्टमर का, और आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। मैं एक जीएसटी नंबर इंटरनेट से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जीएसटी नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर बस आपको बिजी में क्या करना है, मास्टर ऐड करने के लिए, मतलब कि कस्टमर का अकाउंट लेजर क्रिएट करने के लिए एंटर करेंगे अकाउंट ऐड पे, F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, वैलिडेट जीएसटी करेंगे। और सबसे पहले तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, चाहे आपको सप्लायर का लेजर क्रिएट करना हो या फिर आपको कस्टमर का लेजर क्रिएट करना हो, डिटेल फैच होके आ जाएंगी। अपडेट बैक एंड क्विट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्टी है हमारी क्रिएट होके आ जाएगी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फैच हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए क्रेडिट लिमिट पूछ रहा है बिजी आपसे। आपने बताया कि हाँ 1 लाख की क्रेडिट लिमिट में सेट करता हूँ, तो 1 लाख की मैंने क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पर सेट कर दी है। ओके करेंगे। कस्टमर का नाम सब चीज हम देख लेंगे क्योंकि जीएसटी पोर्टल से सारा डाटा आ रहा है, तो सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। कितना आप क्रेडिट डेज इनको देना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला 15 दिन आपने उनको दे दिया कि 15 दिन में आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। सेव करेंगे इसको और देखिए हमारी पार्टी क्रिएट होगी, हमारा कस्टमर या लेजर जो भी है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको बिल क्रिएट करता हूँ, सेल्स वाउचर पे ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो है ऐड करना है, पार्टी सिलेक्ट करेंगे, पार्टी हमने सिलेक्ट की, मल्टी रेट सेंट्रल की पार्टी है तो सेंट्रल के लिए हम सेल टैक्स सेलेक्ट करेंगे, सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम वो खरीद रहे हैं वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पर डाला। प्राइस देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। दूसरा आइटम आप देख सकते हैं सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है। नीचे हमने टैक्स अप्लाई किया और कौन सा सेल्समैन है, ये सेल्समैन हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिल कंप्लीट। तो ये स्टैंडर्ड बिलिंग है। जो रिटेल बिलिंग होती है वहां पर हमें पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करना होता है। ये स्टैंडर्ड बिलिंग है बिजी की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के केस में हो चलती है, जहां पर आपको फास्ट बिलिंग नहीं चाहिए, आप एक प्रॉपर बिलिंग आप करना चाहते हैं सारी डिटेल्स एंटर करने के साथ। तो यहाँ पर हमारा बिल बन चुका है। तो देखिए क्रेडिट लिमिट सेट हो चुकी है पार्टी की। और कोटेशन अगर हमें शेयर करनी है तो हम यहाँ पर सेल्स कोटेशन भी शेयर कर सकते हैं किसी को। सेल्स कोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे आज की, सिलेक्ट कर लेंगे पार्टी और पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मटेरियल सेंटर सेलेक्ट किया, जो भी आइटम वो परचेज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर एंटर किया, ये सारी डिटेल आ रही है देखिए, और ओके किया। सेल्समैन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये कोटेशन जो है उनको शेयर व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे मर्जी चाहे वैसे आप शेयर कर सकते हैं। तो कोटेशन जनरेट करना कितना ईजी है। सेल्स ऑर्डर आपको अगर कोई कस्टमर जो ऑर्डर आप पे लिखवाता है, आप यहाँ सेल्स ऑर्डर ऐड करेंगे और डेट डालेंगे आज की, आइटम सेलेक्ट करेंगे जो भी आइटम का ऑर्डर उन्होंने दिया है। सपोज उन्होंने 20 आइटम, 20 क्वांटिटी, और इस आइटम की 100 क्वांटिटी, नीचे हमने टैक्स अप्लाई कर दिया। ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर जो है पंच होके आ गया। ये ऑर्डर हमने यहाँ पर पंच कर लिया। अगर हमें देखना है कि कितने ऑर्डर जो है पेंडिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम पेंडिंग ऑर्डर्स देख सकते हैं। हमें पार्टी वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, तो हम यहाँ पर आइटम वाइज देख लेते हैं, जैसे कि किस किस पार्टी का ऑर्डर अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो सबसे पहले आइटम देख ले कि इतने आइटम्स जो है अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, सबसे पहले हम इतने आइटम्स को निकाल के रख लेंगे। ये लिस्ट हमने देख ली, हाँ ये आइटम्स हमारे जो है अभी इनका ऑर्डर्स आ चुका है। और इसके बाद जो है हमें पार्टी वाइज चेक करना है, हम पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं। देखिए किस पार्टी से कितना ऑर्डर है, आइटम की डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पर ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आइटम की डिटेल भी शो हो रही है, किस पार्टी का कितना ऑर्डर अभी जो है पेंडिंग में चल रहा है। और जैसे ही ऑर्डर निकल चुका है, मतलब आइटम निकल चुके हैं, हम क्या करेंगे, डिलीवरी कर देंगे, डिलीवरी चालान बना देंगे। तो मटेरियल इशू टू पार्टी ऐड किया हमने, या फिर हम डायरेक्टली सेल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर सेल भी बना सकते हैं और मटेरियल जो डिलीवरी चलाना है वो भी बना सकते हैं। अब देखिए कितना आसान है ऑर्डर से बिल बनाना बिजी में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर डेट वगैरह डाल के, तो हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर हमें बस क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करके हम सेल्स ऑर्डर को पिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही आपने F11 सिलेक्ट किया, ये विंडो आ जाएगी और यहाँ पर हमने ऑर्डर को पिक कर लिया। देखिए डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है। F2 की प्रेस कीजिए
और आप देख सकते हैं सारी डिटेल के साथ हमारा बिल जनरेट हो गया। अब इसको ई वे बिल इनवॉइस आपको जनरेट करना, तो वो भी आप सिंगल क्लिक से ही ई वे बिल इनवॉइस भी बना सकते हैं। आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, बिजी ही आपको ई वे बिल जनरेट करके प्रिंट करके दे देगा, ऐसी ई इनवॉइस भी जनरेट करके प्रिंट करके दे देगा। ये सारी डिटेल आपकी इजीली मैनेज हो जाएंगी। अब देखिए हमने बिल बना दिया, अब ऑर्डर का स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी, जो कस्टमर है, उसका ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल हो चुका है, क्लियर क्वांटिटी, पेंडिंग में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये ऑर्डर की स्टेटमेंट आ गई, इतना ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था और इतना हमने क्लियर कर दिया, मतलब सेल बना दिया उसकी। अब देखिए सेल्समैन का स्ट्रगल। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि जो सेल्समैन है ये क्या करते हैं, विजिट करते हैं रिटेल स्टोर पर, वहां पर सामान बेचते हैं, और उनको क्या है, उनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं रहता जिसमें वो ट्रैकिंग कर सकें, वाउचर की एंट्री कर सकें। तो इसके लिए बिजी की मोबाइल ऐप अवेलेबल है। मोबाइल ऐप आप अपनी सेल्समैन को परचेज करके दे सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जो है बिजी मोबाइल ऐप सेल्समैन को आपने दे दी। सेल्समैन क्या है कि लोकेशन पर जाके ही ऑर्डर की एंट्री भी कर सकता है, और कोटेशन भी शेयर करने, कोटेशन भी शेयर कर सकता है, सेल्स चलान, सॉरी सेल इनवॉइस बनाना है वो भी बना सकता है सेल्समैन। प्लस किसी ने पैसा दिया तो रिसिप्ट की एंट्री भी कर लेगा, वो स्टॉक चेक कर लेगा कितना स्टॉक। सपोज सेल्समैन को कोई ऑर्डर दे रहा है आपके सेल्समैन को, मुझे इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है, तो सेल्समैन स्टॉक चेक कर लेगा पहले, हाँ जी इतनी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, कल आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारा सेल्समैन का जो काम है ये हमारी बिजी मोबाइल ऐप मैनेज कर देगी, और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में, अगर आप ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सेल्समैन का जितना भी स्ट्रगल था वो भी ईज कर दिया है हमने बिजी में। अब नेक्स्ट बारी आती है कि टारगेट। देखिए सेल्समैन को हमने टारगेट दिया हुआ है, तो बिजी में आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं सेल्समैन के ऊपर। ये हमने टारगेट सेट कर दिया है, T1 का टारगेट हमने दिया है। देखिए ब्रोकर वाइज टारगेट हमने दिया हुआ है सेल्समैन को। तो जितने भी हमारे सेल्समैन हैं इनको हमने टारगेट क्या क्या दिया हुआ है। 4 सेल्समैन है हमारे पास, हमने चारों को 1 लाख का टारगेट दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए की सेल आप करो मंथली, तब आपको 2,000 रुपए का इंसेंटिव हम दे देंगे। तो इस तरीके से हम टारगेट को सेट कर सकते हैं, और जैसे ही सेल्समैन सेल करता रहेगा, सेल में उसको हम टैग करते रहेंगे, और यहाँ पर हम लाइव स्टेटस का देख सकते हैं कि इस सेल्समैन ने कितनी सेल कर दी है। उसके लिए हम MIS रिपोर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर टारगेट वेरिएंस रिपोर्ट में देख सकते हैं डिटेल्स। ये देखिए हमने मार्च में जो T1 का टारगेट है कि किस किस ने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस जिसने भी अचीव कर लिया है, और यहाँ पर उनकी डिटेल आ रही है। इंसेंटिव हमने परसेंटेज में यहाँ पर कर दिया, इसको हम एब्सोल्यूट अमाउंट में भी कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको परसेंटेज में शो हो या अमाउंट में शो, जो भी हमने बताया है कि सेल्समैन का जो टारगेट है 5% जो है इंसेंटिव उनका है, जो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया। हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं डिस्प्ले में। तो देखिए 5% कमीशन के हिसाब से जो लक्की सिंह है और सोनू यादव है, इन दोनों का टारगेट पूरा हो चुका है, और उनका कितना इंसेंटिव बन चुका है तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। 1 लाख का टारगेट था, टोटल इन्होंने सेल कर दिया। एक ने 2,27,000 रुपए की, दूसरे ने 1,90,000 रुपए की। जितना भी वेरिएंस है और जो भी उनका इंसेंटिव बनता है वो डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इंसेंटिव की एंट्री भी आप एक शॉर्टकट की से पोस्ट कर सकते हैं, आपको मैनुअली पोस्ट करने की जरूरत नहीं। तो अकाउंटिंग का जितना भी पार्ट है वो सारा ऑटोमेटिक है बिजी में। तो प्रॉपर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है चाहे किसी भी बिजनेस की, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट की भी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप इजीली बिजी में मैनेज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बिलिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की है उसका डिटेल आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो गई थी बट आपने उसको सामान बेच दिया, तो उसकी भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे MIS रिपोर्ट्स में, क्रेडिट लिमिट में, और हमें देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो गई। देखिए तो यहाँ पर 3 कस्टमर मेरे ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट जो है, देखिए 1 लाख की क्रेडिट लिमिट थी एक एक कार स्पेयर पार्ट्स की, लेकिन हमने जो सामान है उनको 2 लाख रुपए का बेच दिया उनसे। अगर हमें चेक करना है कि जिनकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हुई है, बस वही ओपन करके दिखाया तो वही ओपन करके दिखाया। 2 ऐसी कस्टमर हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मतलब हमने क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का माल उनको बेच दिया, तो हमारा पैसा एक तरीके से मार्केट में फंस रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि किसको कितना हमने माल उधारी पे दिया हो। तो इसके लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट अवेलेबल है बिल्स रिसीवेबल में। यहाँ पर आप देखेंगे तो किससे कितना पैसा लेना है और किसकी ड्यू डेट निकल चुकी है वो रेड कलर में आपको शो होगा, प्लस आपको किससे कितना पैसा लेना है और सारे डिटेल बिजी आपको दिखाएगा। जितना अकाउंट का नाम आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, कितनी अमाउंट पेंडिंग है तो पेंडिंग अमाउंट्स में आप देख सकते हैं, कब तक ड्यू डेट है तो वो भी यहाँ पर शो हो रही है। किसी भी बिल की ड्यू डेट निकल चुकी है तो क्या होगा, तो रेड कलर में शो हो जाएगी, जैसे कि फर्स्ट बिल रेड कलर में शो हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। तो इन्वेंट्री में भी देखिए चैलेंजेस फेस करने होते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में। सबसे पहला आता है कि अनऑर्गेनाइज कैटेगरीज, कि जितने भी आइटम्स हैं उनकी कैटेगरीज वाइज वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं। तो देखिए बिजी में आप क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं।
डिटेल वाली कंपनी ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आइटम यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, आप देखेंगे उनकी ग्रुपिंग की गई है। मैं आपको उसको समराइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इंजन पार्ट्स शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स कितने हैं आपके पास, तो ग्रुपिंग आप कर सकते हैं जिससे आपके आइटम जो हैं वो कैटेगराइज हो जाएंगे। और आप किसी भी ग्रुप की आपको रिपोर्ट फिल्टर करके देखनी है, आप इजीली देख सकते हैं। आपको स्टॉक चेक करनी है किसी भी आइटम की, जैसे कि अगर मुझे चेक करना है कि इंजन पार्ट्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, तो स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर हम गए डिटेल में, या ग्रुप ऑफ आइटम आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कौन कौन से देखने हैं, इंजन पार्ट देखने हैं, आपको ऑयल एंड लुब्रिकेंट देखने हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो एक तरीके से जो आपकी इन्वेंट्री है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस काफी फेस करना पड़ता है एक ऑटो स्पेयर पार्ट में, कि अनऑर्गेनाइज कैटेगरीज होती हैं आइटम्स की। जो पार्ट नंबर होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस में पार्ट नंबर का एक काफी ज्यादा मेन रोल है। पार्ट नंबर, हर आइटम का एक डिफरेंट पार्ट नंबर होता है, और पार्ट नंबर से ही इस बिजनेस में इन्वेंटरी को ट्रैक करना पड़ता है। तो बिजी में आप पार्ट नंबर कैसे डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम के अंदर जैसे कि आइटम है ऑयल फिल्टर, अब पार्ट नंबर आप देखिए, आइटम जो पार्ट नंबर आइटम है कि एलियाज में भी डाल सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, तो पार्ट नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आइटम का नाम सेम होगा। देखिए, एक ऑयल फिल्टर ही है सपोज, तो ऑयल फिल्टर तो सारी गाड़ियों में लगता है, तो आप हर गाड़ी के लिए आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम का नाम तो सेम रहेगा, ऑयल फिल्टर। तो आप सेम नेम के साथ आइटम मल्टीपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पार्ट नंबर है वो आप आइटम के सामने डाल सकते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर हमेशा डिफरेंट होगा हर आइटम का। अगर जो टाटा की गाड़ी है उसका पार्ट नंबर हमेशा डिफरेंट होगा उसके स्पेयर पार्ट का। और जैसे कि ऑयल फिल्टर तो टाटा की गाड़ी में भी लगता है, मारुति सुजुकी में भी लगेगा, महिंद्रा में भी लगेगा, ह्यूंडई में भी लगेगा, जिस भी कंपनी की गाड़ी है उसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर पार्ट्स तो ज्यादातर सेम ही रहते हैं। पार्ट्स के नाम सेम है बट पार्ट अलग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो पार्ट नंबर है उसको एलियाज में भी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको आइटम के नेम के साथ भी ऐड करना होगा, ताकि आपका आइटम जो है वो डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ऑयल फिल्टर के कितने सारे आइटम हैं। देखिए, मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये है ऑयल फिल्टर, आप देख सकते हैं कि ऑयल फिल्टर के 1 2 3 4 5 आइटम है टोटल, बट पार्ट नंबर सबके अलग हैं, इस वजह से हमने मल्टीपल आइटम क्रिएट कर लिए। थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होते हैं इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कि हेडलैम्प है। अब देखिए, हेडलैम्प जो है वो ज्यादातर क्या, सभी गाड़ियों की फ्रंट लैंप तो जरूर होगी, फ्रंट लाइट होगी, रियर लाइट होगी, बैक लाइट होगी, टेल लाइट्स होंगी, या फिर बाइक्स में पार्ट्स में भी आते हैं। तो आइटम का नाम सेम रहेगा बट पार्ट नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। तो पार्ट नंबर के साथ इंक्लूड करके आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप आइटम को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है कि पार्ट नंबर को कैसे मैनेज किया जाए। ब्रांड मॉडल एंड पार्ट की स्पेसिफिकेशन, देखिए कोई ऐसा पार्ट है जो ज्यादा मल्टीपल कार्स में यूज होता है, तो उसकी डिटेल्स हम कहाँ डाल सकते हैं, तो उसकी डिटेल्स हम आइटम के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट है ये वैगनार कार का है। ऐसे ही सपोज कोई एक, हम यहाँ पर प्लग ले लेते हैं, एक आइटम हमने ले लिया, जैसे कि ये ले लिया हमने क्लच सेट। तो क्लच सेट देखिए ये हमारा कहाँ कहाँ फिट हो सकता है, तो सियाज कार में, एक अर्टिगा, दो गाड़ियों में ये फिट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और जब भी आप बिल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये डिटेल्स शो होंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए नीचे डिटेल्स शो हो रही है डिस्क्रिप्शन में कि किस किस कार में ये आइटम फिट हो जाएगी। ऑयल फिल्टर हम जो बेच रहे हैं ये किस किस कार में फिट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको लिस्ट में भी दिख जाएंगी, और इसको आप आइटम के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। स्टोरेज ट्रैकिंग, देखिए एक चैलेंजिंग टास्क रहता है कि स्टोरेज कहाँ है इस आइटम की। सपोज कस्टमर आपके पास विजिट करता है, आपको ध्यान नहीं है आइटम मैंने कहाँ रखा हुआ है, तो बिजी आपको ये भी दिखाएगा बिल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर T3L लोअर। हमने यहाँ पर जो रैक बनाई है वो शॉर्ट फॉर्म में बनाई है, जैसे कि टी मतलब टॉप, जैसे कि रैक्स की जो बनी हुई है, एक तो टॉप रैक्स हैं, एक लोअर है, एक सेंटर में है। तो हमने T1, उनके जो कॉलम्स होते हैं इनके छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं, तो रैक के ना एक तरीके से हमने नंबर दे दिए हैं, T1 T2 T3 टॉप 1 T2। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट में शो हो रहा है कि ये जो आइटम है आपका, जैसे कि आपने एयर फिल्टर सर्च किया, अब ये एयर फिल्टर आपके दो रैक में रखा हुए हैं। अगर आपको फ्रॉन्क्स बलेनो और फ्रॉन्क्स का देखना है तो ये L2 रैक में रखा हुआ है, और XUV 500 का देखना है तो ये का L1 में रखा हुआ है। तो रैक वाइज डिटेल आपको शो हो जाएंगी। अब ये रैक आप डिटेल कहाँ डाल सकते हैं, तो रैक डिटेल आप आइटम की ऑप्शनल फील्ड में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आइटम क्रिएट किया, और आप देखेंगे कि ऑप्शनल फील्ड में सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रांड आ रहा है, प्लस यहाँ पर रैक आ रहा है, रैक सेक्शन। तो हम यहाँ पर ऑप्शन फील्ड बिजी में बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन,
आइटम, और यहाँ पर हमने एक तरीके से रैक यहाँ पर बना दिया। जब भी आप आइटम क्रिएट करेंगे उसकी रैक बता दीजिए और रैक आपकी हमेशा शो होती रहेगी। इस तरीके से आपको उसकी जो स्टोरेज है वो ट्रैक करने में भी आसानी होगी। अब देखिए कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। देखिए ऑयल्स है, बैटरी है, इनकी एक्सपायरी डेट्स है। तो कई ऐसे आइटम होते हैं जिनको आप एक्सपायर होने के बाद सेल नहीं कर सकते हैं। एक्सपायर हो जाएंगे तो कस्टमर आपसे वैसे भी नहीं खरीदेगा, और एक्सपायर आइटम आप सपोज आपने सेल कर दिया तो उसकी कार है, उसके जो व्हीकल है उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपने सपोज एक्सपायर आइटम उसको सेल कर दिया तो वो आपको एक तरीके से बोल भी सकता है कि आपने गलत आइटम मुझे सेल किया है। तो इसकी ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो बिजी में इसके लिए बैच वाइज डिटेल फीचर अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको आइटम मास्टर एक दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने आइटम एक लिया है जैसे कि कैस्ट्रोल गियर ऑयल। यहाँ पर हमने बैच वाइज डिटेल इसकी इनेबल की हुई है। और जब हम परचेज करेंगे इन्वेंट्री में, आपको इसका इन्वेंट्री समरी दिखाता हूँ। गियर ऑयल, तो देखिए गियर ऑयल 200 क्वांटिटी हमने यहाँ पर परचेज की हुई है। ये गियर ऑयल हमने परचेज किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसका बैच नंबर डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ये बैच नंबर डाला हुआ है, 200 क्वांटिटी इस बैच से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग कब की, एक्सपायरी कब की, ये हमने सारी डिटेल यहाँ पर एंटर की हुई है। आप देखिए जनवरी 2025 में एक्सपायर हो चुका है आइटम। अब हम इसको सेल करते हैं। हमने यहाँ पर जो है गियर ऑयल सेल किया, सिलेक्ट किया। बिजी आपको यहाँ पर रोक देगा कि दिस बैच इज एक्सपायर्ड, आप एक्सपायर आइटम सेल नहीं कर सकते। तो एक तरीके से बिजी ने आपको बचा लिया कि आपने गलत आइटम कस्टमर को नहीं दिया। और अगर आपको अपनी इन्वेंट्री में से रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है एक्सपायरिंग बैचेस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आइटम आज एक्सपायर हो चुके हैं उसकी लिस्ट मुझे बिजी दिखा देगा। ये आइटम आज एक्सपायर हो गए हैं आज की डेट में, इनको मैं इन्वेंट्री से रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी एक्सपायरी डिटेल्स को ट्रैक कर सकता हूँ। अपने जितने भी आइटम जो एक्सपायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनको ट्रैक कर सकता हूँ। वारंटी ट्रैकिंग, अब देखिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी होते हैं जिनकी हमें वारंटी ट्रैक करनी होती है। सपोज कोई कस्टमर हमारे पास आता है एक टेल हेडलाइट खरीदने। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक आइटम। यहाँ पर हमने लिया हेडलैम्प। अब देखिए ये हेडलैम्प है, कौन सी कार की है, ये वैगनार गाड़ी की है। और हमने यहाँ पर इसका सीरियल नंबर की डिटेल हमने इनेबल कर ली है विद वारंटी। कितने महीने की वारंटी यहाँ पर हम देते हैं कस्टमर को, तो 12 महीने की वारंटी या 6 महीने की वारंटी हम कस्टमर को देते हैं। हमने यहाँ पर ओके किया और यहाँ पर हम सेल कर देते हैं। जैसे कि हमने सेल किया 1/7 को, या मैंने यहाँ डिटेल डाली 1/5 को। कस्टमर का हम मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं, अगर कस्टमर पहले कभी विजिट किया है तो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये डिटेल आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं, नंबर से ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया हेड लैम्प वैगनार का, और देखिए डिटेल आ रही है कि सीरियल नंबर हर क्वांटिटी का अलग होगा। हमने यहाँ ओके किया। 6 महीने की वारंटी हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे डिटेल आ रही है कि 6 महीने की वारंटी हम दे रहे हैं इस आइटम पे, और हमने ये सेल कर दिया। अब सपोज ये लाइट जो है अब ये डैमेज नहीं हुई, ये अपने आप ही चलनी बंद हो गई। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद अपने आप ही खराब हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वारंटी को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हेडलैम्प हमने सेल किया। देखिए हमने सेल की थी 1/5 को, ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1/5 को हमने ये सील नंबर सेल किया था M21S001। कस्टमर हमारे पास आता है और हमारे पास बिल लेके आता है, कहता है ये आइटम आपने मुझे गलत सेल कर दिया, नहीं ये सेल किया है बट ये ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही बंद हो गया, ये खराब हो गया, खराब आइटम आपने मुझे सेल किया। तो हम सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि इसकी वारंटी में है या नहीं। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री चेक करेंगे। देखिए ये वाला आइटम है FHS11, पूरा डाल देते हैं FHS11। इस डेट को आया है कस्टमर, तो अगर सपोज वो 31 दिसंबर को आया तो अब ये वारंटी में नहीं है। देखिए अंडर वारंटी आ रहा है, नो। अब तक की वारंटी थी इस आइटम की, तो इसकी अक्टूबर की वारंटी थी। अगर सपोज ये अक्टूबर में आता है जैसे, या फिर सितंबर में आता है, तो हमने सितंबर की डेटा जब सब डाल दिया, तो ये देखिए अभी यस आ गया, अंडर वारंटी यस, मतलब ये आइटम अभी वारंटी में है तो हम इसको रिप्लेस करा सकते हैं। बट अगर वारंटी में नहीं है, आज की डेट डालते हैं 12/3, ये आगे नो, मतलब ये आइटम अभी वारंटी में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते कि सर आपकी वारंटी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हमने खरीदा था तो उसकी डिटेल भी शो हो रही है, और कब हम बेचा था तो उसकी डिटेल भी शो हो रही है। तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है एक सीरियल नंबर की डिटेल ट्रैक करने की। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना काफी ज्यादा इजी होने वाला है। शॉर्टेज एंड एक्सेस आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। आइटम क्रिटिकल लेवल फीचर इसके लिए अवेलेबल है। सपोज कोई आइटम ऐसा है जिसकी शॉर्टेज और एक्सेस आपको मैनेज करने की, आइटम जो है इतना कम से कम आपके पास स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके लिए आप बिजी में फीचर यूज कर सकते हैं। आइटम क्रिटिकल लेवल, जैसे कि एक इंजन ऑयल ले लेते हैं, और आपने यहाँ बताया क्रिटिकल लेवल सेट कर दिया कि मिनिमम क्वांटिटी आपके पास 20 तो होनी ही चाहिए,
50 जैसी हो जाए आप रीऑर्डर कर दें, मतलब ताकि दोबारा आ सके। और 200 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। ये है कैस्ट्रोल प्लस इंजन ऑयल। और अब हम इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं सबसे पहले। प्लस इंजन ऑयल, अभी हमारे पास ये कितनी स्टॉक अवेलेबल है, तो हमारे पास 100 क्वांटिटी है इसकी। मैं अभी यहाँ पर इसकी 95 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ ताकि इसकी इन्वेंटरी कम हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो इसने मुझे वार्निंग दिया कि एक तो मिनिमम लेवल पे आ चुका है, प्लस हमें रिपोर्ट देखनी है शॉर्टेज एंड एक्सेस की। तो हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम लेवल ऑल आइटम्स। तो यहाँ पर देखिए कितनी शॉर्टेज है हमारे पास, ये डिटेल आ रही है। कम से कम 20 हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होनी चाहिए। करंटली स्टॉक में 5 ही अवेलेबल है, 15 की भी शॉर्टेज चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट में भी इसको ये आ जाएगा आइटम कि रीऑर्डर मतलब कि 50 से नीचे आपको जैसे आ जाए, आप ऑर्डर के लिए आप कर सकते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर आप ऑर्डर की ट्रांजेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं F4 की से। इस तरीके से आपके शॉर्टेज एंड एक्सेस भी मैनेज हो जाएगा। इन्वेंट्री अगर आपकी मिसमैच रहती है तो उसके लिए हमारे पास बिजी में वाउचर अवेलेबल है, फिजिकल स्टॉक। आप जैसे महीने के एंड में रिकंसिलेशन करते हैं, इन्वेंट्री की मैचिंग करते हैं कि हमारे पास फिजिकल स्टॉक कितना अवेलेबल है, बुक्स में कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर फिजिकली स्टॉक मैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आइटम की लिस्ट को लोड कर लेंगे। जो भी आइटम है उसकी लिस्ट को लोड कर लेंगे। तो बिजी आपको एक तो ये दिखा देगा कि फिजिकली कितनी, आप काउंट करके देख लीजिए बुक स्टॉक कितनी है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि ये आपके पास 75 है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो आइटम है ये आपके पास 44 क्वांटिटी ही रह गया है, लेकिन आपकी स्टॉक में कितना दिखा रहा है, 49। तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 का स्टॉक का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से आप फिजिकली सारी आइटम डाल लेंगे, फिजिकली चेक करके सेव करेंगे, आपकी स्टॉक मैच हो जाएगी बुक स्टॉक के साथ। तो इन्वेंट्री का रिकंसिलेशन भी करना काफी ज्यादा सुपर इजी रहने वाला है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके साथ साथ डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं बिजी में, जिससे आपका बिजनेस स्मार्ट रहता है। सबसे पहली रिपोर्ट आप देखेंगे, सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस महीने मेरी सेल ऊपर जा रही है, किस महीने सेल मेरी नीचे आ रही है। तो इसके लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर MI रिपोर्ट्स, सॉरी सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस मंथ में आपकी कितनी ग्रोथ है। ये देखिए डिटेल आ रही है, ग्राफिकल रिपोर्ट शो हो रही है, आप देख सकते हैं। और ग्राफ भी देख सकते हैं आइटम, इस आइटम की कितनी स्टॉक सेल हुई है। डेली कलेक्शन मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। सपोज आपका रिटेल का बिजनेस है, तो डेली देखिए आपको बिलिंग काउंटर पे जितने जो भी आपका पर्सन है वो हिसाब देता है शाम को, जी इतना मेरे पास कलेक्शन हुआ है। तो उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। कैसे रिकंसाइल करेंगे, इसके लिए हमारे पास सेटलमेंट डिटेल की रिपोर्ट अवेलेबल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए टोटल कैश कार्ड UPI से, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अभी फिल्टर कर लेता हूँ पार्टी वाइज। तो ये आ जाएगा टोटल कितना कलेक्शन हुआ है, UPI से कितना हुआ है, कार्ड से कितना हुआ है, कैश से कितना हुआ है। अब देखिए UPI और कार्ड से तो आप बैंक से रिकंसाइल कर लेंगे। कैश से जो रिकंसिलेशन हुई है ये आपको हिसाब देगा कि इतना कैश सेल हुई है। अब ये कैश आप उससे जो भी करेंसी नोट है वो आप उससे रिसीव कर लेंगे। तो रिकंसिलेशन इजीली है, डेली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में विजी में मल्टीपल है, जो आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती हैं इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको बिल वाइज रिपोर्ट चेक करनी है, किस बिल पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ बिजी आपको दिखा देगा किस बिल पे कितना प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हैं लास्ट के 2 कॉलम में किस आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आइटम वाइज प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा किस आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज्यादा देखिए मेरा किस आइटम पे हुआ है, तो मेरा कैस्ट्रोल इंजन ऑयल सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरा इस आइटम पे हुआ है। 61 पॉइंट मेरा 89 मेरा GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस तरीके से आप देखिए कोई आइटम ऐसा है जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, आप उसी को प्रमोट करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपकी हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट, सपोज कोई मैकेनिक वाइज भी आपको देखना है, किस मैकेनिक ने ज्यादा प्रॉफिट कराया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट कराया है मेरा, एक तो ये डायरेक्ट है, सोनू यादव ने मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट कराया है, 7,612 रुपए का मुझे प्रॉफिट कराया है। तो मैं उसको कुछ गिफ्ट वगैरह सेंड करना चाहता हूँ तो मैं सेंड कर सकता हूँ, दिवाली गिफ्ट मुझे देना है, होली गिफ्ट मुझे देना है। तो मुझे मैकेनिक वाइज भी एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मिल जाती है। किस पार्टी से मैंने कितना कमाया, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अनमूव्ड आइटम, देखिए कोई ऐसा आइटम है जो बहुत टाइम से अनमूव्ड है, अनमूव्ड मतलब कि सेल ही नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से उसको मैं क्या करूंगा, उसको मुझे अपनी इन्वेंटरी पे से निकालना है तो मैं उसको डिस्काउंट ऑफर करूंगा, कुछ उसका प्राइस लेस कर दूंगा ताकि कस्टमर जो है वो मुझसे ही खरीदे। क्योंकि अगर वो आइटम काफी टाइम से अनमूव्ड है, मतलब सेल नहीं हुआ है, तो एक तरीके से वो मेरी जगह घेर रहा है, जगह मेरी शॉप भी मेरी रेंटेड है, तो वो जगह स्टोर में मेरी घेर रहा है। तो उसको मुझे कैसे भी करना है, इन्वेंटरी से निकालना है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे आइटम है जो अनमूव्ड है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा इन्वेंट्री समरी में,
अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट, और बिजी मुझे बता देगा कौन से मेरे आइटम अनमूव्ड हैं। यहाँ पर मैं एक 3 की डेट डाल देता हूँ। ये देखिए, ये सारे आइटम मेरे अनमूव्ड हैं। स्टॉक में इतने सारे आइटम मेरे पास रखे हुए हैं, बट ये आइटम सेल नहीं हो रहे। तो अनमूव्ड आइटम की भी रिपोर्ट आपको मिल जाती है इसी के अंदर। अनबिल्ड पार्टी की काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहने वाली है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के केस में ज्यादातर काम आती है, जिसमें हमें ये पता लग जाता है कोई सी ऐसा कस्टमर है, रिटेल कस्टमर, जो काफी टाइम से हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, हमसे सेल नहीं कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है। तो हम उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट समरी में, और यहाँ पर अनबिल्ड पार्टी की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ऑल पार्टीज हम सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो काफी टाइम से इन्होंने हमें लास्ट बिल देखिए कब बनाया था। तो यहाँ पर उसकी डिटेल शो हो रही है, लास्ट पेमेंट कब की थी उसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं इसमें। रिसीट डिटेल, ये इस पे इनेबल करेंगे तो लास्ट रिसीट कब आई थी इससे वो डिटेल आ जाएगी। प्लस जो है कब लास्ट बिल हुआ था। सपोज 2-3 महीने से इसने हमसे सामान नहीं खरीदा, तो हम इससे एक फॉलोअप ले सकते हैं कि आपने क्यों नहीं खरीदा है। तो अनबिल्ड पार्टी की रिपोर्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट विद ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर, किसी से ज्यादा पैसा निकालना है तो आप देखिए डेली उसको फोन करेंगे, तो एक तरीके से फोन करेंगे तो वो इरिटेट भी हो जाएगा कि मैंने इनसे सामान क्या खरीद लिया, ये मेरे से डेली डेली फोन करके मुझे परेशान करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। रिमाइंडर से क्या है, एक तरीके से उसको रिमाइंडर भी पहुंच जाएगा और एक उसकी फीलिंग भी हर्ट नहीं होगी। रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं ताकि वो पेमेंट जल्दी आप उससे निकलवा सकें। कस्टमाइज रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है, जिनके थ्रू अपनी रिपोर्ट को डिजाइन आप कर सकते हैं। ये सारे फीचर थे बिजी में, जिसमें जिसको यूज करके आप, चाहे रिटेल बिजनेस हो आपका, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस हो, ऑटो स्पेयर पार्ट का, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वेबिनार क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने आपको चैलेंजेस भी बताए, प्लस मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाया बिजी में, कि कितना इजीली आप बिजी में अपने ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वेबिनार को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीक। थैंक यू।